दोस्तों इस सेशन में हम लोग काऊ के बारे में बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं, उसके बाद काऊ पर बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है बायर। बायर का मतलब होता है गौशाला। ठीक है ना, और गौशाला को काऊ शेड भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो गौशाला के लिए दो वर्ड्स हो गए, बायर और काऊ शेड। ठीक है ना, और घोड़ों के रहने की जगह को स्टेबल कहा जाता है, STABLE, स्टेबल। स्टेबल मतलब अस्तबल। ठीक है ना, और स्टेबल मतलब स्थिर भी होता है। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड का मतलब होता है चौपाया जीव। ठीक है ना, चौपाया जानवर। और क्वाड्रुपेड एनिमल कहना जरूरी नहीं है, क्वाड्रुपेड का मतलब होता ही है चौपाया जीव, चौपाया जानवर। ठीक है, उसके बाद है बाइपेड, और जिसके दो पैर हो उसे बाइपेड कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य। उसके बाद है ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। ठीक है ना, अ, जैसे कि कोई गाय है तो किसी और नस्ल की होती है, कोई दूसरी गाय होती है किसी और नस्ल की होती है। तो अ, एक ही जानवर की मतलब कि कई नस्ल होते हैं। गाय के भी बहुत सारे ब्रीड होते हैं, और दूसरे भी जानवर हैं तो उसके बहुत सारे ब्रीड होते हैं। उसके बाद रेस। रेस मतलब भी होता है नस्ल, लेकिन आदमी के नस्ल को रेस कहा जाता है, और रेस मतलब दौड़ भी होता है। ठीक है ना, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उसके बाद है मैमल। मैमल का मतलब होता है स्तनपाई, स्तनधारी। मतलब ऐसा जीव जो अंडा न देते हो, अपने बच्चे को जन्म देते हो। ठीक है ना, और उसे अपना दूध पिलाते हो, उसे मैमल कहा जाता है। उसके बाद है चू द कर्ड। चू द कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना, मतलब पझाना। देखते हैं ना, गाय भैंस ये सब क्या करते हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद जुगाली करते रहते हैं। और वे क्या करते रहते हैं, तो वे पेट से मतलब फिर से अपने मुंह में ला करके खाना को चबाते रहते हैं। ठीक है ना, ताकि अच्छे से पच जाए। ठीक है, उसके बाद है हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है शिंग। उसके बाद है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। उसके बाद है मिल्च। मिल्च का मतलब होता है दुधारू, मतलब दूध देने वाला। उसके बाद चलिए हम लोग बोलना शुरू करते हैं। तो क्या करा है, द काउ इज एन एनिमल, मतलब कि गाय एक जानवर है, या फिर आप कह सकते हैं गाय एक जानवर होती है। ठीक है ना, और ये भी आप कह सकते हैं अकाउ इज एन एनिमल। ठीक है ना, तो आप द लगाइए चाहे ए लगाइए, उससे पूरे प्रजाति का बोध होता है, मतलब पूरे गाय की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, काउज आर एनिमल्स, मतलब कि सभी गाय क्या होते हैं, तो जानवर होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा इट कम्स अंडर कैटल, तो यह मवेशी में आता है ना। तो गाय बछड़ा बैल ये सब कैटल होते हैं। और जिस तरीके से किसी व्यक्ति के लिए हम लोग ही सी ये सब का प्रयोग करते हैं, मेल होता है तो ही, और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम रहेगा तो ही, सीता रहेगी तो सी का प्रयोग किया जाए। उस तरीके से जानवर हो या कोई निर्जीव चीज़ हो तो उसके लिए उसका नाम न लेकर के हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करा है, इट इज़ केप्ट इन अ बायर, तो इसे गौशाला में रखा जाता है। करा है कि इट्स हर्बीवोरस। इट्स का क्या मतलब है, इट इज, है ना। इट्स का मतलब इट इज होता है चाहे इट वॉज होता है। तो यह क्या है, तो हर्बी वोरस है, मतलब यह शाकाहारी है, या फिर आप कह सकते हैं शाकाहारी होता है। ठीक है ना, और आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ऐसा मत कर देना कि इट इज ए हर्बी वोरस, तब गलत हो जाएगा। देखिए आर्टिकल का यूज तभी करते हैं जब नाउन आता है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल कहेंगे तो सही होगा, सी इज अ ब्यूटीफुल कह दीजिए तो गड़बड़ हो जाए, ए का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर कहिए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कहिए तब सही होगा, कारण कि गर्ल आ गया तो गर्ल के लिए ए आ गया। ठीक है ना, तो सिर्फ एडजेक्टिव रहता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करें करते हैं। ठीक है ना, और वही बात यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा गया है, इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल। या तो आप सिर्फ कह सकते हैं इट्स हर्बीवोरस, मतलब यह शाकाहारी होता है, या फिर इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल। एनिमल के कारण यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है ना, और हर्बीवोरस नहीं रहता तो एनिमल के पहले एन लग जाता, तो ये सब ग्रामर का चीज़ है, समझने वाली बात है। अब कह रहा है इट्स अ हर्बीवोर। अब देखिए ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। हर्बीवोर मतलब होता है शाकाहारी जीव जंतु। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि यह क्या है, तो एक शाकाहारी अ, जंतु है, जानवर है। ठीक है ना, और
बता ही दिए हैं कि इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज या फिर इट वाज, इट्स का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। और एक इट्स ऐसा है, आई टी एस, ठीक है ना। तो इसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस बिना एपस्ट्रॉफी एस वाला का आई टी एस का क्या मतलब होता है, इसका उसका, ठीक है ना। जिस तरीके से अधिकार संबंध बताने के लिए, और मेरा रहता है तो माई कहते हैं, उसका रहता है तो हिज या हर कहते हैं, जेंडर के अनुसार मेल रहेगा तो हिज, और फीमेल रहेगा तो हर कहेंगे। योर करते हैं यू के लिए प्रयोग, तुम्हारा, ठीक है ना। आब और देर, इस सब का प्रयोग करते हैं अधिकार संबंध बताने के लिए। इसी तरीके से निर्जीव का भी अधिकार संबंध बताने के लिए क्या किया जाता है, तो इट्स का प्रयोग किया जाता है। जानवर वगैरह का भी अधिकार संबंध बताने के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बिना एपस्ट्रॉफी एस वाला, ठीक है ना। और आप ध्यान दीजिएगा, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि राम का, तो हम किसी नाम के लिए उसका संबंध अधिकार बताने के लिए क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे राम का तो राम्स, है ना, राम्स पेन, राम का पेन। लेकिन निर्जीव चीज़ के लिए रहता है तो देखिए, एपस्ट्रॉफी एस वाला नहीं होगा, बिना एपस्ट्रॉफी एस वाला होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, नीचे वाला का अर्थ होता है इसका उसका, है ना। और ऊपर वाला का अर्थ है इट इज इट वाज, मतलब इट्स का फुल फॉर्म है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन देता है और इसका उसका वाला अर्थ रहता है, तो लोग ये समझता है कि राम्स में लगा हुआ है तो इसीलिए ए वाला होगा, नहीं, बिना इस वाला लगा होगा। ये ग्रामर का पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इट्स अ क्वाड्रूपेड, मतलब यह एक चौपाया जानवर है। उसके बाद कह रहा है इट्स अ मैमल, यह स्तनधारी जीव है, स्तनपाई जीव है। उसके बाद है इट्स अ मिल्क एनिमल, यह क्या है, तो एक दुधारू जानवर है। उसके बाद इट हैज़ टू हॉर्न्स, और किसी के पास जो चीज़ होता है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग हैव हैज़ का यूज करते हैं। तो इसके दो सिंग होते हैं। आगे कह रहा है कि इट्स बेबी इज कॉल्ड काफ, और इसका बच्चा क्या कहलाता है, तो काफ कहलाता है, बछड़ा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इट च्यूज कर्ड टू डाइजेस्ट फूड, तो खाना को पचाने के लिए यह क्या करती है, तो जुगाली करती है ना, पचाती है। उसके बाद कह रहा है इट्स चूज द कर्ड, द लग जाएगा, इट्स चूज द कर्ड, चू द कर्ड, चू द कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना, ठीक है ना। कह रहा है देयर आर मेनी ब्रीड्स ऑफ काउज, तो गाय के बहुत सारे नस्लें होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है मोस्ट काउज आर वेरी जेंटल, अधिकांश गाय बहुत ही सीधी होती है। बट सम आर वेरी अग्रेसिव, लेकिन कुछ बहुत ही मरखा होते हैं, मतलब कि मारने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है हिंदूज रिगार्ड अ काउ एज अ मदर, तो हिंदू लोग गाय को मदर के रूप में इज्जत देते हैं, मदर मानते हैं, ठीक है ना, माँ के समान मानते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि यही सारा बात था। आई होप आप बहुत सारी चीज़ों को सीखे होंगे, कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे।